बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी सुनीता और बेटी साक्षी के साथ रहता था। रमेश मेहनत करके अपनी छोटी सी जमीन पर फसल उगाता था, लेकिन फसल इतनी नहीं होती थी कि वे आराम से जीवन बिता सकें। एक दिन रमेश को खेत में खुदाई करते समय एक पुराना जादुई दीपक मिला। रमेश ने दीपक को उठाया और उस पर जमी धूल को साफ किया। अचानक दीपक से एक जादूगर जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने रमेश को देखकर कहा, मालिक, आपने मुझे आजाद किया है। अब मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रमेश ने खुशी से अपनी पहली इच्छा व्यक्त की। मुझे इतनी फसल चाहिए कि मैं और मेरा परिवार भूखा न रहे। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और खेतों में फसल लहलहाने लगी। दूसरी इच्छा में रमेश ने कहा, मुझे एक बड़ा घर चाहिए ताकि हम आराम से रह सकें। जिन्न ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी और उनके घर की जगह एक बड़ा और सुंदर महल खड़ा हो गया। अब रमेश के पास केवल एक इच्छा बची थी। वह सोच में पड़ गया कि आखिरी इच्छा क्या मांगी जाए। तभी साक्षी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें अपनी इच्छाओं का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए। रमेश ने साक्षी की बात पर विचार किया और फिर जिन्न से कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि इस गांव के सभी लोग खुश और समृद्ध हों। जिन्न ने मुस्कुराते हुए उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। गांव के सभी लोगों के खेतों में फसल उगने लगी। उनके घरों की हालत सुधर गई और वे सभी खुशहाल जीवन बिताने लगे। इस तरह रमेश, सुनीता और साक्षी ने यह सीख ली कि सच्ची खुशी और समृद्धि दूसरों की भलाई में है। उन्होंने अपनी इच्छाओं का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के भले के लिए किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा सुकून और संतोष देता है।